मान भोपो हैं। भोपो जो हैं ये जैसे हम जो काला जादू करने वाला बंदा होता है वो हर कम्युनिटी में या मज़ाहिब में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। तो भील कम्युनिटी में इस तरह के लोग हैं जो कि पॉजिटिव सेंस में भी जादू करते हैं, किसी को नुकसान देने के लिए भी ये जादू करते हैं। इन चार में से दो भोपो हैं। जो मरकज़ी मुलजिम है रूपो जो हमारे पीछे खड़ा है ये भोपो है। इनका इनिशियल जो प्लान था मर्डर का, लेकिन क्योंकि इसमें दो भोपो थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसको मारने के बाद इसकी खाल और कुछ बॉडी पार्ट्स को ले जाएं और हम उसको काले जादू के तौर पे इस्तेमाल करें, जिससे इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वजह से उन्होंने उनकी खाल वगैरह उतारी थी। सर इसी का इंतजाम क्यों किया? मुंहिंजो सवाल आहे सर हिकिड़ो सर त हीउ जेको माई जो साॼी ॿांह साॼो हथु साॼे पासे जी छाती जी जेके उज़बा कटियल हुआ उहे मिलिया आहिनि औज़ार या उहे कोन मिलिया आहिनि? असांखे हमें कुछ इसमें से इंस्ट्रूमेंट मिले हैं। एक नाइफ मिली है, ब्लेड मिला है, कुछ बाल मिले हैं। मुलजिम ये इंकशाफ कर रहा है कि उन्होंने जो मरकज़ी मुलजिम है जो रूपो है ये इंकशाफ कर रहा है कि उन्होंने वहाँ पे करीब किसी जगह पे ये चीज़ें छुपा दी थी, क्योंकि उन्होंने ब्रॉड डे लाइट में ये कत्ल किया था। तो दिन की रोशनी में ऐसी चीज़ उनको वहाँ से शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती थी। इनका प्लान ये था कि नेक्स्ट डे वो वहाँ पे आएंगे और वहाँ से वो चीज़ें निकालेंगे, लेकिन बकौल मरकज़ी मुलजिम के कि जब नेक्स्ट डे ये आए हैं तो वहाँ पे जानवर पाए गए थे और इनको शक है कि वो खाल वगैरह वो जानवर ले गए हैं। उसी जगह से इन्होंने जिस जगह की निशानदेही की थी, हमें एक नाइफ भी मिला है, ब्लेड भी मिला है और मकतूला के हमें बाल भी मिले हैं और उनको हमने कब्जे में लेके फॉरेंसिक के लिए भेज दिए हैं। उम्मीद है कि उनका इंशाल्लाह डीएनए घर भाती भी शामिल आहिनि या ही जेके ॿ भोपा आहिनि ॿ माण्हू ॿिया आहिनि जेके तव्हां ॿुधायो पिया? इसमें जो एक बंदा है वो उनका भाई है, जिसके घर में शुरू में जो खोजी कुत्ते जब हमने वो मंगवाए थे, क्योंकि हमने इसमें हर टेक्निक वी ट्राइड और बेस्ट के उसको इस्तेमाल करें। हमने इसमें जियो फेंसिंग भी कराई, हमने ट्रैकिंग डॉग्स मंगवाए, हमने पैरावाडू जो सिंधी में ट्रैकर्स होते हैं वो हम लेके आए। तो इनिशियली जो ट्रैकिंग डॉग था वो उस बंदे के घर गया था जो उसका भाई है, जिसका इंकशाफ मरकज़ी मुलजिम ने भी किया है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। मरकज़ी मुलजिम के इंकशाफ के बाद हमने 3 फर्दर will request वर्दी IGP who was in by contact, वो मेरे साथ राब्ते में थे वक्तन फ़वक्तन। he used to guide us कि जी अब क्या करना है हमें, और बाकी चीज़ें भी उनकी अंडर गाइडेंस हम कर रहे थे। तो यकीनन आई विल रिक्वेस्ट फॉर द होल टीम, पूरी टीम के लिए मैं गुजारिश करूँगा IG साहब को कि उनके लिए ये मिस्टीरियस किस्म का मर्डर था तो उसमें उनके लिए असनाद और उसमें रिवार्ड का अनाउंसमेंट हो। जहाँ तक आपने पूछा कि जी वाई इट वाज अ डिफरेंट मर्डर, कि ये अपनी अलग नौयत का क्यों था, तो जहाँ तक अक्यूज ने हमें बताया है कि जी ये कोई जादू टोने काला जादू करते हैं, जिसकी वजह से इनको एक इंसानी आज़ा रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनका अकीदा है विच पुलिस डोंट एग्री। ऑफ कोर्स इस तरह की कोई बात नहीं है कि जी वो फिर ज़्यादा असर करता है, जिसकी वजह से इसको ऑफ किया गया था। और सो फार भी जो कि पहले हो सकता है नेगेटिवली किसी मीडिया में आया हो, फॉरेन मीडिया में, कि जी ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से इसको टारगेट किया गया था, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। चारों अक्यूज जो कि इस केस में इन्वॉल्व हैं वो इन्हीं कम्युनिटी के लोग हैं। तो इसकी वजह से, और बाकी खाल क्यों उतारी गई, ये इतना ग्रूसम इंसिडेंट क्यों हुआ, तो ये काला जादू सो फार व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन ही हैज़ डाइवर्स्ड, उसके बाद फिर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। DNA का भी रिजल्ट आएगा, फॉरेंसिक लैब का भी, उसमें भी हमने इसको फॉरेंसिक लैब केमिकल सारे पर्सपेक्ट्स अभी रहते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। हमने फॉरेंसिक ये जो है डिजिटल डेटा भी लिया है, बाकी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी जो अक्यूज की थी। इट्स अ होलसम प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपके सवाल का जवाब कि जी वाई इन्होंने ये इस तरह का घिनौना अमल क्यों किया, तो सो फार द अक्यूज हैज डाइवर्स दिस इंफॉर्मेशन, उसने यही बताया है, इट्स सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि जी ये हम जादू टोने में उसकी खाल इस्तेमाल करते हैं। और उसकी पॉइंटेशन पे अक्यूज को जैसे हमने कस्टडी में लिया तो उसकी पॉइंटेशन पे एक कंघी मिली है औरत की, जो वो ले गया, हमें लीड कर गया, और उसके अलावा कुछ बाल मिले हैं, ब्लेड मिला है।
उसकी पॉइंटेशन पे, ये अक्यूज्ड की पॉइंटेशन पे वहाँ पे साथ ही नज़दीक की किसी एरिया से हमें ये चीज़ें बरामद कर दूँ। देखें ना, फ्रॉम द डे वन, अगर इस तरह जो आप बात कर रहे हैं, आई डोंट नो ये किस तरह आपको जहन में ख्याल आया, वरना तो अगले दिन ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीज़ें कर देते। फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल, बीइंग DIG ऑफ द शहीद बेनज़ीराबाद, रेंज DIG या SSP, इस तरह की कोई हम ऐसे ही घुमा फिरा के किसी के प्रेशर में बात थोड़ी करेंगे। डेफिनेटली दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन प्योर मेरिट, दैट्स व्हाई वी हैव जी SSP साहब रेस्पॉन्ड करें। जैसे कि आपने कहा कि बाल और इस तरह की चीज़ें तो मार्केट से मिल सकती हैं, लेकिन हमने जो बाल इनकी पॉइंटेशन पे रिकवर किए हैं वो आज हम DNA के लिए और फॉरेंसिक के लिए भेज रहे हैं, जस्ट टू मैच कि क्या ये बाल विक्टिम के ही हैं या किसी और के हैं। इसको तो हम, ये तो फॉरेंसिक एविडेंस है, आप अगर किसी के भी बाल ले आएँ तो वो विक्टिम से मैच तो नहीं करेंगे फॉरेंसिक के बाद। तो ये इट इज़ येट टू बी कंफर्म्ड कि वेदर ये विक्टिम के हैं या किसी और के हैं। दूसरी मैं गुजारिश करूं कि व्हाई पुलिस विल ब्लेम एनीवन अदर देन द रियल अक्यूज्ड। हम जो कुछ आपको गुजारिश कर रहे हैं कि एक अक्यूज जिसके ऊपर शक दिखाया जा रहा था, उसको उससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन पुलिस बुलाती रही है, इंटरोगेट करती रही है, लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों को भी इंटरोगेट करती रही है। अगर इतनी जल्दी होती तो पुलिस वुड हैव जंप के अपनी जान छुड़ाने के लिए अगले 1, 2, 3 दिन में ही कुछ इस तरह की बातें कर लेती। लेकिन वी वांटेड टू रीच टू दी रियल स्टोरी कि असल हकीकत क्या है, जिसकी वजह से दिन रात पुलिस मेहनत करती रही। और उसके अलावा फिर दिस इज द स्टोरी टोल्ड बाय द अक्यूज्ड कि जी ये चीज़ है, जिसकी वजह से देयर इज अ रीजनेबल डाउट कि जी अक्यूज जो बात कर रहा है और वो वहाँ पे क्राइम सीन पे ले गया हमें, उसने वो सारी चीज़ें बताई पुलिस को, DSP की सरबराही में, बाकी चीज़ें, गजेटेड ऑफिसर है ग्रेड 17, तो उसकी पॉइंटेशन पे कि जी पहले हमने विक्टिम को यहाँ से घसीटा। इट्स नॉट ओनली द वर्शन ऑफ द अक्यूज के उसने कहा मैंने कत्ल कर लिया, हमने मान लिया तूने कत्ल कर लिया। ऐसा नहीं होता है। बीइंग प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स, सारे लोग 30-35 साल सर्विस के हैं, तो वो फिर हम कॉर्पोरेट करते हैं एविडेंस कि जी ये तो बता रहा है, लेकिन इसके कहने पे हम क्यों यकीन करें। आप लोग सारे माशाल्लाह एक यू आर द पिलर ऑफ द सोसाइटी, तो इस हिसाब से हमने भी यही कहा कि भाई ये तो बता रहा है, इसके ऊपर व्हाई शुड वी हैव फेथ ओवर हिम, ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। चलो भाई बताओ कैसे लीड किया, ये किया वो किया, सारा कुछ जब उसने बताया, देन वी मुसलमानों के भी सैंपल्स DNA के शामिल हैं। इट वाज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि वी वर इन्वेस्टिगेटिंग इट फ्रॉम वेरियस एंगल्स। ये कतई तौर पे नहीं है कि जी हम सिर्फ भील कम्युनिटी तक ही महदूद रहे, उसमें मुसलमानों के भी सैंपल्स हमने DNA के तौर पे भेजे हैं, बाकी चीज़ें भी भेजी हैं। And whatever your queries or questions, this is just the start of the investigation. वो जब हम चालान सबमिट करते हैं कोर्ट ऑफ द लॉ में, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, देन दीज ऑल क्यूरीज कैन बी एड्रेस्ड। वो उस वक्त बाकी चीज़ें, अब DNA का रिजल्ट आना है, उसके तहत जो भी फॉरेन बॉडी नेल से मिलती है, बाकी चीज़ों से मिलती है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो उसकी बुनियाद पे वी कैन फर्दर इंटरोगेट जो भी हमें चीज़ मिलती जाएगी, इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन, ताकि बिल्कुल पूरा 100% इंसाफ हो, कतई किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो वो बाकी जो फॉरेंसिक एविडेंसेस आनी है, बाकी चीज़ें आनी है, उसके साथ तो फिर इन्वेस्टिगेशन इज ओपन। असां जॾहिं हिन जे अक्यूज़ जे पॉइंटेशन ते उन जाइ वारदात ते वियासीं जिते हिन चयो असां खल लिकाई आहे। हाणे उहा खल मिसिंग आहे, सिर्फ़ु नाइफ मिलियो आहे, वार मिलिया जेके आम मार्केट मां मिली सघनि था। तव्हां ॿुधायो इन गुजारिश, अगर उर्दू में बात कर लूँ तो देखें, सोशल मीडिया आजकल ऐसा टूल है कि वो अपनी तरफ से चला देता है कि जी 2 दिन पहले IG प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। उसमें देयर वाज नथिंग फ्रॉम माय साइड कि जी DIG बीइंग रिस्पॉन्सिबल, अगर किसी से मैंने बात की हो 2 दिन पहले कि जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा हूँ, या इस तरह की कोई बात नहीं थी।
पुलिस का अपना एक निज़ाम होता है। पहले मैं इस दोस्त के सवालात के जवाबात दे दूँ कि जी क्राइम में दो तीन चीज़ें होती हैं कि जी एक तो मोटिव क्या था, क्राइम इसने क्यों किया। लॉजिकली आवर इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस कि भाई ये क्यों मारेगा, लेट सपोज। तो क्राइम में दो तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि मोटिव क्या था, उसने फिर मॉडस ऑपरेंडी किया कैसे, अच्छा जी इसने इस वजह से मारना था, फिर मारा कैसे, ये चीज़ें होती है। और फिर तीसरा होती है एविडेंस कि जी अगर इसने मारा तो एविडेंस क्या है। एंड इन्वेस्टिगेशन इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। वी शुडंट जंप टू द कंक्लूजन, हम नहीं भाई इसने ही मारा है तो इसने ही मारा है। गुजारिश में कर दूं, इन्वेस्टिगेशन किसी को ये नहीं कह सकते बस यही मर्डरर है। The investigation is the name of collection of evidence and producing it before the court of the law कि जी ये कत्ल हुआ। और मुख्तसर में सारा वो खदशात आपके दूर कर दूं तो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होना है। 10 दिन क्यों लगाए पुलिस ने, पुलिस डिडंट वांट टू डू एनी इनजस्टिस विद एनीवन बिकॉज दिस वाज अ मर्डर केस। हम चाह रहे थे कि इसकी सारी चीज़ें लोगों के कहने पे नहीं, जिस तरह आपने कहा कि मीरपुर खास में इसकी दिया भील के शोहर की जब डेड बॉडी ली गई तो उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया था कि जी रूपो इज़ बिहाइंड द मर्डर और उसने काला जादू किया, वो किया। तो हम इन मफरूज़ों पे पुलिस काम नहीं करती है। पुलिस को तो एक प्रॉपर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहिए, जिस तरह पहले मैंने गुजारिश